अकारादिक्षकारान्त वर्णावयव रूपिणी वाचि नर्तयतु क्षिप्रं मेधान् देवी सरस्वती। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। पंचाशदेव लिपयो रविवंशजानां संख्याम् अतीत्य भुवि भान्ति गुणानृपाणाम् एतैरमून् कथमहं कथयामि देवी मातः सरस्वती ममात्र कुरु प्रसादम्। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। काशी में स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय एक महासमागम हो रहा है। नवंबर 30 को और 1 दिसंबर को ये होने का है, मतलब आज और कल का एक कार्यक्रम है। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एवं ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट यानी त्रिशूल सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा ये होने का है। 12 ज्योतिर्लिंग शंभोर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूप अज्ञानान्तर्गहनपतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखातापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निस्सरन्ति निष्पतन्ति शंभोर्मूर्तिः चरति भुवने शंकराचार्य रूपा। कैलाश में जो परमेश्वर है, कैलाश से इस धरती पर शंकराचार्य के रूप में अवतार उन्होंने किया है। 32 उम्र के अंदर पूरा भारत में, पूरा भारत मतलब जिस प्रकार से आप उल्लेख किया है, भारत में इतना शक्तिपीठ है जो भारत से थोड़ा प्राचीन भारत में अंग था, पर अभी नया देश होकर के जो पाकिस्तान है और भारत का ही अंग पहले था, अभी अलग प्रदेश है, बांग्लादेश है। ऐसे शक्तिपीठ का जो आप लोगों ने लिखा है, ये 1 पाकिस्तान में है, 4 बांग्लादेश में है, श्रीलंका और तिब्बत और नेपाल, ऐसे नेपाल में 2 है। ऐसे आद्य शंकराचार्य जी ने अखंड भारत में संचार करके 12 ज्योतिर्लिंगों को भी दर्शन किया, स्तुति किया, पूजन किया। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, ऐसे सभी स्थानों पर उन्होंने विशेष आराधना पूजा करके जो ज्योतिर्लिंग का महत्व है उसको जनता के सामने प्रचार किया, जनता के पास प्रचार किया। केरल में जिसका जन्म हुआ है, जो हिमालय में आकर के इतना बद्री, केदार और नेपाल में स्थित काठमांडू, सब जगह जाकर के कैलाश यात्रा करके
उनका जो संदेश है अद्वैत, जिस अद्वैत तत्व के अनुसार सब एक साथ रहने का जो चित्तवृत्ति है, परिपक्वता है, आज भी यह अद्वैत दर्शन के कारण भारत में अनेक भाषा, अनेक पंथ विश्वास के बीच में भी जो सांस्कृतिक एकता है, उपासना मार्ग में श्रद्धा है, शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन है, ये सब आद्य शंकराचार्य जी का योगदान है। उन्होंने मंत्र शास्त्र के बारे में भी ग्रंथ लिखा है। भाष्य है अद्वैत तत्व प्रदर्शन के लिए, सूत्र भाष्य, भगवद गीता भाष्य, 10 उपनिषदों के लिए भाष्य है। ईशा के न कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरिहि से भाष्य है। विवेक चूड़ामणि ऐसे प्रकरण ग्रंथ है। स्तोत्र तो अनेक है, 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र भी है। ऐसे प्रपंच सार करके मंत्र शास्त्र के लिए उन्होंने बहुत सुंदर मंत्रों के द्वारा देवता उपासना करके, यंत्र द्वारा उपासना करके कैसे ईश्वर का कृपा हमारे प्रति हो सकता है, उसके लिए उन्होंने मंत्र शास्त्र में भी बहुत कुछ उन्होंने काम किया है। अनेक तीर्थ क्षेत्रों में उन्होंने यंत्र स्थापना भी किया है। इससे अपने कांची कामकोटी में उन्होंने श्रीचक्र यंत्र का स्थापना किया। श्रीचक्रम स्वयं आलिखत, ऐसे कांची कामाक्षी जो शक्तिपीठ में नाभिपीठ है, ओड्यान पीठ निलया बिंदु मंडल वासिनी, सुधा सागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी, कामाक्षीति त्रयो वर्णाः सर्वमंगल हेतवः, ललितोपाख्यान में कहा है। इसे वहाँ कांचीपुरम में आद्य शंकराचार्य जी आए, वहाँ कामाक्षी के सन्निधि में श्री चक्र यंत्र की स्थापना किया। कि अभी भी श्री चक्र पूजन विशेष रूप से वहाँ हो रहा है। देश में एकता के लिए उनका काम तो सब आप जानते ही हैं। अभी जो शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ है, अपने जयेंद्र सरस्वती महाराज जी ने गुजरात में अंबाजी में 51 शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण किया है। उन्होंने कामाक्षी मंदिर का निर्माण किया। वहाँ शक्ति ये चाहिए, सबको चाहिए। शक्ति मांगने के लिए ही तपस्या भी किया है। कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए वर मांगा है, कुछ लोगों ने अधिकार के लिए वर मांगा, कुछ लोगों ने दूसरों को कष्ट देने के लिए वर मांगा। पर जो शक्ति है तपस्या से उपलब्ध होता है, मिलती है शक्ति। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं, ये शक्ति चाहिए। पराशक्ति ही परा निष्ठा प्रज्ञान घन रूपिणी जो शक्ति है, 50 पीठ रूपिणी, ऐसे जो शक्तिपीठ है बहुत सुंदर। आप लोगों ने सेंटर फॉर सनातना रिसर्च, आप लोगों ने बहुत जो शक्तिपीठ का जो स्थिति है, जो पुराणों में उल्लेख है, हाँ, शक्ति उपासना ग्रंथों में वर्णन है, ये सब आप लोगों ने अच्छा उल्लेख किया। उसका प्रचार करना चाहिए
जैसे चार धाम यात्रा है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग के लिए यात्रा करते हैं। हम जब काशी में थे हम लोग, तब मुरारी बापूजी आए थे अधिक मास में। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में भी अधिक मास में श्रावण में कथा का संचालन, कथा उन्होंने कहा। और जगन्नाथपुरी द्वारकाधीश का भी वो दर्शन किया। इसे 1 महीने का ये प्रोग्राम कार्यक्रम था उनका, काशी में भी वो आए थे। वैसे ज्योतिर्लिंग का, चार धाम का यात्रा है। कुछ लोग शक्तिपीठ का भी यात्रा करते हैं। वैसे चेन्नई से भी अपने भक्त लोगों ने किया है। सब यात्रा करके बाद में सुवासिनी पूजा, सुवासिनी अर्चना प्रीता, ललिता सहस्रनाम में जो नाम है उसके अनुसार शक्तिपीठ का दर्शन के उपरांत ये समापन व्रतोद्यापन जैसे करते हैं, इसे सुवासिनी पूजा भी किया है। वहाँ क्या करना चाहिए शक्तिपीठ में और ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में भी, जिस काम के वजह से धर्म का प्रचार हो सकता है, संस्कारों का प्रचार हो सकता है, भक्ति श्रद्धा सेवा भाव का विकास हो सकता है, सनातन धर्म के प्रति एक अच्छे विज्ञान मिल सकता है, एक स्वरूप दिशा निर्देश जनता को जिस कार्यक्रम के वजह से उपलब्ध होगा, इस दिशा में सोचना अच्छा विषय है। पुराण और आज का युग का सम्मेलन आज के युवा पीढ़ी को पुराणों के प्रति अवगत करना, जानकारी देना, किस ग्रंथों, जिस ग्रंथों में जिस प्रकार का उल्लेख है, थोड़ा फर्क भी हो सकता है, फिर मूल विषय क्या है ये बताना चाहिए। हमने एक योजना, हमने अभी कई लोगों से बात कर रहे, संस्कृति धाम करके एक योजना, वहाँ जो मंदिर है सभी मंदिरों में, ग्रामीण मंदिर से छोटा मंदिर से लेकर के प्रसिद्ध प्रमुख मंदिरों तक, पूजा अर्चना के लिए पहले योजना करना, जीर्णोद्धार करना ठीक है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ जीर्णोद्धार करना ही चाहिए। नया मंदिर का निर्माण के बगैर स्थान पर ये प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करना मुख्य विषय है। एक ताम्रशासन में कहा है, दानात् स्वर्गम अवाप्नोति पालनात् अच्युतम पदम। दान देने से स्वर्ग मिलेगा, हम मेंटेनेंस करेंगे तो, जीर्णोद्धार करेंगे तो उससे ज़्यादा फल मिलेगा। अच्युतम पदम, भगवान के चरणारविंद मिलेगा, मतलब मेंटेनेंस जीर्णोद्धार करना मुख्य विषय है। वहाँ पूजा अर्चना के लिए भगवान मतलब देवी का भी पूजा अर्चना करना चाहिए, और जो भक्त लोग आते हैं, यजमान आएंगे, उनके लिए भी जो अनुष्ठान कराना है के लिए भी वहाँ एक अच्छे संख्या पर वहाँ उपासक और पौरोहित्य करने वाले भी चाहिए। वहाँ महिमा
जो बताने के लिए उनका प्रवचन का भी थोड़ा अभ्यास देना चाहिए। उनको रहने का, भक्त तो कुछ समय पर आएंगे और प्रतिदिन वहाँ अनुष्ठान पूजा होनी चाहिए। उसके लिए अर्चकों का जो कल्याण है, मतलब घर और वहाँ परिवार, परिसर, परिक्रमा के लिए एक महायोजना होना जरूरी है। भारत में आज प्रगति हो रहा है, व्यापार में अलग बना रहे हैं, कंप्यूटर में विकास हो रहा है, आधुनिक विज्ञान में मंगलायन, चंद्रायन, ये सब हो रहा है, अंतरिक्ष में हो रहा है। पर धर्म प्रचार में हम अंतरिक्ष में है, त्रिशंकु में है। धर्म प्रचार के लिए जो दाता है, जो यजमान है, उनको भी दिशा निर्देश करने का आवश्यकता है। चाहते हैं कुछ करना धर्म के लिए, कहाँ करना, किस प्रकार से करना, किस प्रकार का दान से उनका भी पुण्य ज़्यादा मिलेगा और धर्म और संस्कृति और भारत का यश मिलेगा, कल्याण होगा भारत का, उस दृष्टि से भी सोचना जरूरी है। हर पंचायत में पंडित जी होना, हर मंदिर तिरुपति जैसे होना, ये अपना विचार हो सकता है। ऐसे गांव-गांव में अर्चकों का ट्रेनिंग देना। अभी जो 40-50 उम्र के हैं या 60-70 उम्र के अर्चक है, पौरोहित्य करने वाले हैं, जो जातकर्मा, नामकरण, अन्नप्राशन, विवाह इत्यादि कराते, और तीर्थ पुरोहित है, उनको सबको भी एक एक्सपोजर भी होना चाहिए, एक्सपर्टाइज भी होना चाहिए। उनका जो एक्सपेंसेस है वो भी समाज उसके लिए योगदान देना चाहिए। इसे एक नीति पॉलिसी करके कुछ अभियान शुरू होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के लिए भी ये काम जरूरी है। इससे कुछ सीमा प्रांत है, जैसे तमिलनाडु है और केरल है इत्यादि क्षेत्र में संस्कृत और संस्कृति का प्रचार पहले अच्छा रहा। अभी भी भक्ति है, नहीं है ऐसे नहीं है, पर वहाँ ज़्यादा धर्म प्रचार के लिए संस्था जो है उसको शक्ति प्रदान करना और मजबूती करना, जो शुरुआत करना चाहिए वहाँ शुरुआत करना चाहिए। ऐसे अपने चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज और जैन सरस्वती महाराज जी के असीम कृपा से इस प्रदेशों में बहुत काम हुआ है, अनेक काम हुआ है। उसके कारण आज एक मेन स्ट्रीम जो बोलते हैं, केंद्र धारा में ऐसे राज्यों का एक साथ रहने में जो अच्छा स्थिति है, उसका ये दोनों महाराज जी का योगदान, कार्यक्रम, संचार, योजनाएं, ये सब मुख्य कारण हैं। अभी भी पीठ के तरफ से केरल में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पूजा पाठ करते हैं, वहाँ 100 ये अर्चकों के लिए प्रति महीना, हर महीना 3000 रुपया देने का
ये योजना शुरू हुआ और भी उसको विस्तार करना चाहिए। जो सम्मान का जो है धन है वो भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो शुरू हुआ। वैसे पूर्वोत्तर प्रदेश पे कांची पीठ के तरफ से काम हो रहा है। वहाँ पूर्व तिरुपति बालाजी मंदिर है, गणेश मंदिर मेघालय में है, सिक्किम में मंदिर है, अरुणाचल प्रदेश में मंदिर बनाने का है परशुराम कुंड क्षेत्र में। वहाँ संस्कृति का कार्यक्रम कर रहे हैं। हर वर्ष हवन पूजा वेदों का पाठ कर रहे हैं। मतलब ये सब बताने का ये उद्देश्य है। विषय तो द्वादश ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का है, पर उसका पर्यावरण भी हमको देखना चाहिए। मंदिर है तंजावुर में, मतलब वहाँ जाने में दिक्कत होता है। वहाँ अर्चक नहीं जाने का इतना सुरक्षित, मतलब वहाँ ऐसे पर्यावरण बदल गया। शिवजी का मंदिर का पर्यावरण बदल गया। तो ये जो उद्यम है ये बहुत सुंदर कार्य है। त्रिशूलम पातुनो भीतेर भद्रकाली नमोस्तुते, ये त्रिशूल के नाम से आपने से ट्रेडेंट नाम रखा। जो भय है, डर है, उससे मुक्ति होना चाहिए। ये जो संकल्प है अच्छा है। शंकराचार्य जी का जो उपदेश है प्रपंच सार मंत्र शास्त्र का, उसको भी उपयोग करके शक्तिपीठ में पहले पूजा अर्चना के लिए और अतिथि गृह के लिए और यजमानों के द्वारा जो चंडी हवन है, कुंकुमार्चन लक्ष्य कुंकुमार्चन है इत्यादि करने के लिए जो वहाँ मंगल कार्यालय अतिथि गृह इत्यादि करना है। और अच्छे अच्छे विद्वान जो काशी में और कांची इत्यादि में जो हमको उपलब्ध होते हैं, प्रतिष्ठित विद्वानों के द्वारा वहाँ 1 दिन का या 3 दिन का शिविर कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। जहाँ जैसे सुविधा उपलब्ध होगा वैसे एक शक्ति तत्व के बारे में प्रचार हो सकता है। सूचना, संपर्क और सुविधा। सूचना प्रचार करना चाहिए, संपर्क जिस व्यक्ति से संपर्क करना, और सुविधा। ये अच्छा संकल्प है। कुंभ के पहले, प्रयाग कुंभ के पहले ऐसे कार्यक्रम आप लोग करना, उसके द्वारा जनता के बीच में ये जागृति का उत्पादन करना। और भारत में भी प्रगति जो हो रहा है उसको आशीर्वाद ईश्वर से प्राप्त करना भी मुख्य है। प्रार्थना भी चाहिए, प्रयत्न भी चाहिए। प्रयत्न हो रहा है सरकार के तरफ से और संस्थाओं के तरफ से प्रयत्न हो रहा है। देश में निवेश पुंज ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट, निवेश ठीक है, व्यापार बढ़ाने के लिए निवेश ठीक है। और धर्म के प्रति अभिनिवेश भी चाहिए। अभिनिवेश के लिए, श्रद्धा भक्ति के लिए ऐसे प्रयास मुख्य होगा। रुद्राक्ष मंडप में जो काम हो रहा है, पहले भी एक मंदिरों का, प्रमुख मंदिरों का एक कार्यक्रम वहाँ हुआ था हमारा चातुर्मास्य के संदर्भ में। उस पर मोहन जी भागवत जी भी उपस्थित थे। तिरुपति ऐसे प्रसिद्ध मंदिरों का अधिकारी लोग आए थे। मंदिरों का भी निर्वहन में एक अच्छी नीति होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में
एक मुकदमा है, ये मंदिर का अधिकार किसके हाथ में होना, ये 9 मेंबर का बेंच में है। इसमें जो मंदिरों का जो धनराशि है चढ़ावा से जो प्राप्त होता है उसको धर्म प्रचार के लिए ही खर्चा करना। वैष्णवी देवी में है, मंदिर है, बहुत लोग आते हैं, वहाँ गुरुकुल भी है, पर वहाँ लौकिक अनेक संस्था भी है। वो लौकिक संस्थाओं का खर्चा ये भारत सरकार कर सकता है। वहाँ जो धनराशि है उसको जम्मू कश्मीर में जिस मंदिर में पूजा के लिए सुविधा नहीं है उसको ज़्यादा दे सकते हैं। एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, जगन्नाथपुरी और कामाख्या, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, ऐसे जहाँ ये राष्ट्रीय भाव ज़्यादा है, सहमति देने का जो सहानुभूति जहाँ है, वहाँ उस प्रदेश में जो मंदिर है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, वहाँ सभी मंदिरों में घंटानाद होना। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुर्वे घंटारवं तत्र देवताह्वान लांछनम। आगमार्थं तु देवानां, देवता लोग आना चाहिए। गमनार्थं तु रक्षसां, जो दुष्ट शक्ति है वो इधर से पलायन कर रहा, उसके लिए शक्तिपीठ जो है भारत को शक्ति देने के लिए और भक्तों का शक्ति देने के लिए, मंत्रों के द्वारा मानव सेवा के लिए अच्छे उपासना मार्ग अपने देश में प्रतिष्ठित होने के लिए ऐसे प्रयास बहुत श्लाघनीय है, अच्छा है। ऐसे जो संस्था है उसके द्वारा ऐसे काम होना देश कल्याणकारी ये नीति है। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एवं ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट, वो सर्च तक नहीं होना, ये सामने दिखाना चाहिए। जो धर्म है सर्च एंड रिसर्च ये है, विद्वानों को तैयारी करना रिसर्च के लिए, और सर्च का ज़रूरत नहीं होना, सुलभ उपलब्ध होना, वहाँ सब लोग आने के लिए ये शक्तिपीठ यात्री संस्थान कुछ करना, उनको मार्गनिर्देशन करना। जैसे नर्मदा परिक्रमा अभी प्रसिद्ध है, पंचक्रोशी परिक्रमा प्रसिद्ध है, ऐसे ये शक्तिपीठ का संदर्शन भी ऐसे सुलभ होने के लिए सरकार जो वहाँ मतलब क्या है, पहले ही अपने ही भारत के ही लोग थे, अभी जो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश जो है, वहाँ के भक्त भी भारत में आकर के काशी में गंगा स्नान करना, तिरुपति में बालाजी भगवान का दर्शन करना, कामाक्षी का दर्शन करना, उसके लिए भी आप सरकार से अनुरोध करके कुछ काम शुरू करना। वहाँ 75 वर्षों से या बहुत हो गया, वो स्वतंत्रता के बाद जो कुछ लोग नहीं आए होंगे, वो 3 पीढ़ी से जो धार्मिक क्षेत्र का संदर्शन से जो वंचित जो लोग हैं, उनको ये मौका मिलना चाहिए। इधर के लोग विदेश में जाके जो वेद मार्ग में नहीं है, वो लोग अपने विश्वास के स्थान पर जा सकते हैं। वहाँ के जो है अपने भक्त है, वो इधर काशी आने में और बालाजी आने में जो दिक्कत
जो दिखता है उसको भी निवारण करना चाहिए। ये भी आप लोग विचार करना। इधर से लोग वहाँ के शक्तिपीठ दर्शन के लिए जाना तो एक है, वहाँ के जो अपने सनातनी है, हिंदू है, वो भी इधर आकर के कुंभ में आना, सब आने के लिए ये भी प्रयास होना। धर्मो रक्षति रक्षितः। ऐसे आद्य शंकराचार्य जी ने जो सौंदर्य लहरी, जो स्तुति ही नहीं है, स्तुति ही सिर्फ नहीं है, वो उसमें मंत्र शास्त्र भी है। हमने इधर ये एक कार्यक्रम कर रहे, सौंदर्य लहरी का जो यंत्र है, 100 यंत्र है, उसको समष्टि पूजन कर रहे हैं। ये भी एक प्रकल्प हो सकता है आपका। सौंदर्य लहरी का ये जो 100 यंत्र है, हमने ताम्र में किया है, देवनागरी में भी किया है। वो 100 यंत्र का जो पेटी है, वो जगह जगह पर शक्तिपीठ पे लेकर के वहाँ पूजन कुंकुमार्चन का कार्यक्रम हो सकता है। ये भी आप लोग सोच करके बताइए। वो यंत्र इधर से यंत्र हम भेज सकते हैं, ये भी कार्यक्रम हो सकता है। सानंदम आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप बृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। श्री विश्वनाथ जी के कृपा से ये शक्तिपीठों का शक्ति बढ़ाने का और शक्तिपीठों के द्वारा जनता के लिए शक्ति प्रदान करने का ये जो प्रयास है, वो सफल होने के लिए, सार्थक होने के लिए भगवान विश्वनाथ जी से और अपने आराध्य देवता इधर नाभिपीठ उद्यानपीठ निलया कांची कामाक्षी से प्रार्थना करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोमाता की रक्षा हो। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर शंकर, जय जय शंकर।